एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और दामाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु दावत यानी इस्लाम की तबलीग का काम पूरा करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। जब वो एक सुनसान सी राह से गुजर रहे थे तो अचानक उनकी नजर सड़क के एक किनारे पर पड़ी, जहां एक फकीर बेहाल हालत में पड़ा हुआ था। फकीर इतना कमजोर, इतना लाचार था कि जैसे महीनों से भूख और तकलीफ में हो। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब गए और बड़े प्यार से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन फकीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अली रजी अल्लाहु अन्हु हैरान रह गए। अरे भाई, क्या तुम्हें मालूम नहीं, जो सलाम करता है उसका जवाब देना फर्ज होता है। अली की ये बात सुनकर फकीर अचानक गुस्से में आ गया। कौन हो तुम? मुझे सलाम करके क्या मिल जाएगा? अगर कुछ करना ही है तो मुझे खाना दो। 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, भूख से मेरी ये हालत हो गई है। फकीर की ये तल्ख बात सुनकर हजरत अली के दिल में भी हल्का सा गुस्सा आया, लेकिन तभी उनके रब का वो हुक्म याद आ गया। सूरा अद्दुहा की वो आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मोमिनो, तुम गरीब मिस्कीन को डांटो मत, उस पर सख्ती मत करो। बस उन्होंने अपना गुस्सा रोक लिया। भाई, मेरे पास अभी खाना नहीं है, मैं तो दावत का काम करके घर लौट रहा हूं। मेरा घर थोड़ी ही दूर है, अगर तुम चल सको तो चलो, घर पहुंचकर मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। फकीर रोती आवाज में बोला, मैं तो उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता, आपके साथ कैसे चलूं? अगर ले जा सकते हो तो अपने कंधे पर उठाकर ले चलो। इसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बिना कुछ सोचे उस फकीर को अपने कंधे पर उठा लिया और चुपचाप घर की तरफ रवाना हुई। कुछ देर बाद वो घर पहुंचे, आंगन में फकीर को आराम से लिटाया, फिर दरवाजे पर गए और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहल ए बैत। अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और हसन हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा मौजूद थे। फातिमा भी बहुत कमजोर थीं, क्योंकि 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। भूख की वजह से चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुश्किल से उठकर दरवाजा खोला। हजरत अली अंदर आए और फातिमा को इस हालत में देखकर दिल कांप गया। फातिमा, ये क्या हुआ? तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अली, आज कई दिन हो गए जब आप दावत के काम से गए थे। पिछले 3 दिन से हमारे घर में जरा सा भी खाना नहीं है। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उनकी हालत देखकर मेरा दिल भी रोता है। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु पर जैसे आसमान गिर पड़ा। उनके चेहरे पर दर्द, परेशानी साफ दिखाई दे रहा था। फातिमा, मैं तो रास्ते से एक भूखे फकीर को अपने साथ ले आया हूं। उसे उम्मीद दी कि घर पहुंचकर उसे खाना दूंगा, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। मैं उस फकीर को क्या खिलाऊंगा, कहां से दूंगा? एक पल भी गमवाए बिना हजरत अली ने जमीन पर जानमाज बिछाई और बड़ी खुशूफ खुजू के साथ 4 रकत सलात उल हाजत अदा की। नमाज के बाद दोनों हाथ उठाए, ऐ मेरे रहमान, ऐ मेरे रहीम, ऐ मेरे मेहरबान रब, तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मैं एक भूखे इंसान को तेरे नाम पर मेहमान बनाकर लाया हूं। अगर उसे खाना न दे पाया तो उसके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। ऐ रब उल आलमीन, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, मेरी मदद कर। मैं अपनी भूखी बीवी के लिए नहीं मांग रहा, मैं अपने बच्चों के लिए भी नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ उस फकीर के लिए तेरे दरबार से खाना मांग रहा हूं। मेहरबानी कर दे ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से मेरा दामन भर दे। हजरत अली की ये दर्द भरी दुआ आरशे मुअल्ला तक पहुंच गई और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से एक खाने की पोटली भेज दी। एक गैबी फरिश्ता आया और चुपचाप वो जन्नती पोटली अली रजी अल्लाहु अन्हु के सामने रखकर गायब हो गया। जब हजरत अली ने दुआ मुकम्मल की और नजर पड़ी उस पोटली पर तो फौरन सजदे में गिर गए। या अल्लाह, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। घर में उस जन्नती खाने की खुशबू फैल गई और ये खुशबू सुनकर हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भागते हुए कमरे में आए। दोनों ने दौड़कर अपने अब्बा को गले लगा लिया। हसन ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, हमें 3 दिन से कुछ नहीं मिला। हुसैन ने भाई की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, भैया, मुझे तो लगता है अब्बा जान हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। देखो, हमने माँ से कितनी दफा खाना मांगा, माँ के पास कुछ नहीं था इसीलिए नहीं दिया, लेकिन अब्बा जान देखो ना, हमारे लिए कितना सारा खाना ले आए। हुसैन की ये मासूम बात सुनकर फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए।
और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई। इतने में हजरत अली ने प्यार से कहा, मेरे बच्चों, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर एक फकीर इंतजार कर रहा है। मैंने सिर्फ उसके लिए अल्लाह से दुआ की थी और ये जन्नती खाना उसी के लिए आया है। हजरत अली की बातें सुनकर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अचानक उनके दोनों पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। अब्बा जान, हम 3 दिन से बहुत भूखे हैं, बहुत प्यासे हैं, आप हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हम अपनी भूख मिटा लें। ये मासूम आवाज, वो आंसू। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक बहुत बड़ी आजमाइश के सामने खड़े थे। एक तरफ उनकी बीवी और बच्चे भूखे, दूसरी तरफ वो फकीर जिसे वो अल्लाह के नाम पर मेहमान बनाकर लाए थे और जिसे उन्होंने वादा किया था कि घर पहुंचकर खाना देंगे। अब मैं ये थोड़ा सा खाना किसको दूं? वो दोनों तरफ की तकलीफ सोचकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई पत्थर का बुत खड़ा हो, बेबस, खामोश, भारी दिल के साथ। उसी वक्त उन्हें कुरान का वो हुक्म याद आया, माल और औलाद ये दोनों इंसान के लिए बड़ी फितना है। बस ये आयत याद आते ही हजरत अली ने फैसला कर लिया, इस खाने का असली हकदार वो फकीर ही है, मुझे उसे ही देना होगा। खाना लेकर घर से बाहर निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचे उनकी नजर एक हैरान कर देने वाले मंजर पर पड़ी। वो फकीर जो सड़क पर पड़ा हुआ था, जो इतना कमजोर था कि अली को उसे कंधे पर उठाकर घर लाना पड़ा, वही फकीर अब सीधा खड़ा था और हजरत अली को देखकर मुस्कुरा रहा था। अली रजी अल्लाहु अन्हु हैरान रह गए। कुछ कहने ही वाले थे कि फकीर ने खुद बोलना शुरू कर दिया, वालेकुम अस्सलाम, ए हजरत अली। अली ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? कुछ देर पहले तो आप बीमार पड़े थे, आपको मैं कंधे पर उठाकर लाया और अब आप इतना मजबूत कैसे खड़े हैं? और मैंने कब आपको सलाम किया जिसका जवाब आप अब दे रहे हैं? फकीर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, ए असदुल्लाह गालिब, ए अल्लाह के शेर हजरत अली, मैं कोई फकीर नहीं हूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का फरिश्ता हूं, मैं तो आपको इम्तिहान करने आया था। फिर वो फरिश्ता आगे बोला, तुम वो अकेले साहबी हो जिन्हें इतनी ऊंचाइयां बख्शी गई हैं जो किसी और साहबी को एक साथ नहीं मिली। एक तरफ तुम असदुल्लाह गालिब हो, काफिरों पर अल्लाह का शेर, अल्लाह ने तुम्हें अद्भुत ताकत दी, तुम इस दौर के सबसे बड़े पहलवान हो, और तुम वो हो जिनके निकाह में है खातून ए जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा, और तुम वो हो जिनके बेटे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे, और तुम वो हो जो अशरा ए मुबशरा यानी जन्नत की खुशखबरी पाए हुए 10 लोगों में शामिल हो, और उनमें भी तुम चौथे नंबर पर हो। ए अली, इतने सारे फजीलतें सिर्फ तुम्हें मिली क्योंकि अल्लाह तुमसे राजी, तुमसे खुश है। फिर फरिश्ता बोला, ये खाना तुम्हारे घर वालों का हक है, जाओ इन्हें खिलाओ। ये कहकर वो फकीर वहां से चल गई। अगले दिन वो फकीर और सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु को साथ लिए फिर से घर की तरफ चल पड़े। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु ताला अन्हु हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के दरवाजे पर आए और बड़ी मोहब्बत से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत। हजरत फातिमा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, आप कौन हैं? सलमान फारसी ने अर्ज किया, मैं सलमान हूं, आपके वालिद अल्लाह के पैगंबर ने मुझे भेजा है, मेरे साथ एक फकीर है, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था, लेकिन उनके पास आज देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उस फकीर को आपकी तरफ भेजा है ताकि आप उसकी मदद कर दें। हजरत फातिमा बोली, मेरे घर में भी ज्यादा कुछ नहीं है, मैं उसे क्या दूं? हाँ, मेरे पास एक प्यारी चादर है, आप ये चादर ले जाइए, इसे किसी यहूदी के पास गिरवी रख दीजिए, जो पैसे मिले वह उस फकीर को दे दीजिए। सलमान फारसी वह चादर लेकर एक यहूदी के घर पहुंचे। यहूदी ने चादर हाथ में ली तो वह दंग रह गया। उसने पूछा, ये चादर किसकी है? सलमान ने जवाब दिया, ये हमारे नबी की बेटी फातिमा की चादर है। यह सुनते ही वह यहूदी अंदर गया और काफी देर तक बाहर न आया। जब लौटा तो उसके सर से पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी गुस्ल करके आया हो। सलमान ने हैरानी से पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या चादर गिरवी रखने के पैसे लाए हैं? यहूदी ने कांपती आवाज में कहा, ये लीजिए पैसे, और मुझे अभी उसी वक्त तुम्हारे नबी के पास ले चलो, मैं कलिमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं। सलमान फारसी हैरान हो गए। अचानक ये फैसला यहूदी ने आंसुओं के साथ बताया, मैंने अपनी किताब तौरेत में पढ़ा था कि आखिरी जमाने के आखिरी पैगंबर के घर एक दिन एक फकीर आएगा और उनके पास कुछ न होगा।
वह फकीर उनकी बेटी के घर भेजा जाएगा और उनकी बेटी के पास भी कुछ न होगा। फिर वह बेटी अपनी चादर गिरवी रखकर फकीर की मदद करेगी। जब तुमने कहा कि यह चादर फातिमा की है तो मुझे यकीन हो गया कि वही आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। मैं अब देर नहीं करना चाहता, मुझे उनके दरबार ले चलो। एक दिन मदीना के बागों के बीच एक छोटा सा बाग था जो एक यतीम यानी अनाथ बच्चे का था। उसके बाग के बिल्कुल साथ वाले बाग के मालिक थे अब्बू लुबाबा नाम के एक शख्स। जब वो यतीम बच्चा अपने बाग के चारों तरफ दीवार बनाने लगा तो उसने देखा कि पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ उसकी हद में आता हुआ खड़ा है। बेचारा बच्चा फौरन अपने पड़ोसी के पास गया और मसला समझाया। उसने कहा, अम्मू, चाचा, ये पेड़ मेरी साइड में आ गया है, अगर आप ये बेच दें तो मैं दीवार सीधी बना लूंगा। लेकिन अब्बू लुबाबा किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं थे। बच्चा बार बार गुजारिश करता मगर वो टस से मस नहीं हुए। आखिर वो यतीम बच्चा रोता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और पूरा वाकया बयान कर दिया। नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू लुबाबा को बुलवाया। जब वो मस्जिद नबवी में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, भाई, वो खजूर का पेड़ यतीम बच्चे को बेच दो, पैसे लेकर ही सही। मगर अब्बू लुबाबा ने फिर भी इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फरमाया, अगर तुम ये पेड़ अपने इस छोटे भाई को दे दो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में खजूर का पेड़ की जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन हैरत की बात, अब्बू लुबाबा इस पेशकश पर भी राजी न हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा खामोश हो गए। क्या कहते इससे ज्यादा। उस वक्त वहां एक सहाबी मौजूद थे, हजरत साबित रदियल्लाहु अन्हु, जिन्हें सब अबू दहदाह के नाम से जानते थे। उनका मदीना में एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत बाग था। उसमें 600 खजूर के पेड़, एक प्यारा सा घर और एक मीठा पानी का कुआं था। पूरा मदीना उस बाग को जानता था। हजरत अबू दहदाह रदियल्लाहु अन्हु तुरंत आगे आए और आदब से बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं वो खजूर का पेड़ खरीद कर इस यतीम बच्चे को दे दूं तो क्या मेरे लिए भी जन्नत में खजूर का पेड़ होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अब्बू दहदाह, तुम्हारे लिए भी होगा। बस ये सुनकर अब्बू दहदाह रदियल्लाहु अन्हु सीधे अब्बू लुबाबा के पास गए और बोले, भाई, मेरा पूरा बाग 600 पेड़ों वाला, घर वाला, कुएं वाला तुम ले लो, बस बदले में वो एक खजूर का पेड़ मुझे दे दो। अब्बू लुबाबा दंग रह गए। इतनी बड़ी चीज एक पेड़ के बदले? हैरत में थोड़ी देर देखने के बाद बोले, हाँ मैं मानता हूं, ये बाग मैं लेता हूं और वो पेड़ तुम्हारा हुआ। हजरत अब्बू दहदाह रदियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त वो खजूर का पेड़ यतीम बच्चे को तोहफे में दे दिया। फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़े और मुस्कुराकर बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं जन्नत में एक खजूर के पेड़ का मालिक बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब्बू दहदाह, तुम्हारे लिए जन्नत में सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े खजूर के बाग इंतजार कर रहे हैं। हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो पल इतना रोशन, इतना मुबारक था कि सभी सहाबी अब्बू दहदाह रदियल्लाहु अन्हु की फजीलत पर हैरान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बल्कि खुश होकर कई दफा फरमाते रहे। अब्बू दहदाह रदियल्लाहु अन्हु का चेहरा चमक उठा और वो वहीं से उठे और दौड़ते हुए अपने उसी बाग की तरफ गए जिसे उन्होंने अभी अभी सौदा करके दे दिया था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने जोर से पुकारा, ए उम्मे दहदाह, बच्चों को लेकर बाग से बाहर आ जाओ, मैंने ये दुनियावी बाग बेच दिया है। बीवी हैरान होकर बोली, किसको बेचा? किसने इसे कितने दाम में खरीदा? अब्बू दहदाह रदियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इसे जन्नत के खजूर के बाग के बदले बेच दिया है। बीवी ने फौरन कहा, अल्लाहू अकबर, ए अब्बू दहदाह, आपने बहुत फायदे का सौदा किया है। कुछ ही दिन बाद हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक ऊंट दौड़ता हुआ आया और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सर के पास खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊंट आहिस्ता से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कह रहा हो। रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखकर नरमी से फरमाया, ऊंट, तू शांत हो जा। अगर तू सच कह रहा है तो तेरी सच्चाई तुझे फायदा देगी, और अगर तू झूठ बोल रहा है तो तुझे सजा मिलेगी। फिर फरमाया, जो मेरे पास पनाह चाहता है अल्लाह ताला भी उसे पनाह देता है, और जो मेरे पास शरण लेता है उसे अल्लाह कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपको क्या कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊंट मुझे बता रहा है कि इसका मालिक इसे कुर्बान करके इसके गोश्त को खाने का इरादा कर चुका है, इसीलिए ये मेरे पास मदद मांगने आया है। हम अभी आपस में इस बात पर बात कर ही रहे थे कि उसी वक्त ऊंट का मालिक भागता हुआ आया। ऊंट ने उसे आते देखा तो फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर छुपने लगा। मालिक हांफते हुए बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट 3 दिन पहले मेरे यहां से भाग गया था और आज मैंने इसे आपके पास पाया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट ने मेरे पास शिकायत की है। ये कहता है कि तूने इसे बहुत सालों तक पाला। गर्मियों में इसकी पीठ पर सवार होकर ठंडी जगह जाता, सर्दियों में इसकी पीठ पर बैठकर गर्म इलाके की तरफ सफर करता, और अब जब ये बूढ़ा हो गया है तो तू इसे जिब्ह करके इसका गोश्त खाने का इरादा करता है। ऊंट का मालिक घबराते हुए बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने बयान की, लेकिन सवाल ये है, ऊंट ने आपको ये सब कैसे बताया? ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लेकिन दर्द भरे लहजे में फरमाया, अच्छा बताओ, क्या अपने एक वफादार नेक खादिम के सालों की खिदमत का यही इनाम देना चाहिए? ऊंट का मालिक शर्म से झुक गया। हाजिर हूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं न इसे बेचूंगा न जिब्ह करूंगा, आप जैसा हुक्म देंगे वैसा ही करूंगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 दिरहम देकर वह ऊंट उससे खरीद लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट से फरमाया, ए ऊंट, जाओ, अब तुम आजाद हो, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज्क तलाश करो। लेकिन वो ऊंट वहां से गया नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपना मुंह बढ़ाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास ले आया और अपने मुंह से ऐसी आवाज निकालने लगा जो इंसानी दुआ की तरह लग रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते रहे, आमीन आमीन। ऊंट दुआ करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, आमीन आमीन। 3 बार ऐसे ही हुआ, लेकिन जब ऊंट ने चौथी बार एक आवाज निकाली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन नहीं कहा, बल्कि उनका चेहरा भर आया, आंखें नम हो गईं और वो रोने लगे, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू दाढ़ी मुबारक तक बहने लगे। सहाबी तमीम दारी रदी अल्लाह अन्हु ने घबरा कर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपको क्या दुआ कर रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली बार ऊंट ने मुझसे कहा, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान के जरिए सबसे बेहतरीन बदला दे। मैंने कहा, आमीन। दूसरी बार उसने कहा, कयामत के दिन आपकी उम्मत के दिलों से हर डर को दूर कर दे, जिस तरह आपने आज मेरा डर दूर किया है। मैंने कहा, आमीन। तीसरी बार उसने कहा, अल्लाह आपकी उम्मत के खून की हिफाजत करे, जैसे आपने आज मेरे खून की हिफाजत की। मैंने कहा, आमीन। लेकिन जब उसने चौथी दुआ की कि अल्लाह आपकी उम्मत को आपस के झगड़ों, लड़ाइयों, फसाद और खून खराबे से बचा ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, आंसू तेज हो गए। तो मैं आमीन कहने लगा, लेकिन उसी वक्त अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ये दुआ कबूल नहीं की जाएगी। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मेरी उम्मत के लिए यही दुआ मैंने अल्लाह से बहुत बार की थी, बहुत रो रो कर की थी। लेकिन अल्लाह ताला ने पहली 3 दुआएं कबूल कर ली, मगर ये आखिरी दुआ कबूल नहीं की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपके उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना ये होगा कि वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खिलाफ फतवे देने लगेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, फितना फैलाएंगे, और यही चीज उन्हें तबाह कर देगी। जब बाहर का दुश्मन उन पर हमला करेगा तो वे अपने अंदर की लड़ाई में ही उलझे रहेंगे। ये सब कुछ पहले से ही तकदीर में लिखा जा चुका है। इस मामले में आपकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात, इंसान,
जिन्न, फरिश्तों और तमाम मखलूकों के लिए रहमत बनकर आए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इस दुनिया की अंधेरी राहों में नूर बनाकर भेजा ताकि लोग हक़ और सच्चाई की ओर लौटें। आज भी उनकी सीरत, उनका अखलाका और उनकी हर एक शिक्षा हमें सुकून, अमन और हिदायत की तरफ बुलाती है। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की नाफरमानी, फितना और गुनाह से हिफाजत में रखे। आमीन। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और हाँ, इस्लाम की यह हकीकत और नसीहत पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।